आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन और दूसरी इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी एक तरह से दहशत और परेशानी का माहौल है। मुंब्रा शहर में भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशानी है, चिंता है। एक ऐसे कारपोरेटर है शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब शाह आलम आज़मी, जिन्होंने हमेशा से इन सारे मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। चाहे वो कोविड हॉस्पिटल का मसला हो, उसमें होने वाली जो परेशानियां हैं, उसमें बीच में कुछ मसला हो गया था, कुछ चीज़ें गायब हो गई थी, उसको लेकर बेबाक तरीके से उन्होंने लाइव किया। चाहे ये टर्म हो, चाहे कोरोना का पहला टर्म हो, उन्होंने हमेशा से बेबाक तौर पर अपनी राय भी रखी। एक बात देखने को यहाँ पर उनकी बेहतरीन मिली कि उन्होंने एक सामाजिक खिदमतगार के तौर पे काम किया है। यहाँ पर उन्होंने सियासत नहीं की है, ये काबिल तारीफ है। आज भी हम बात करेंगे क्योंकि शहर में जिस तरह के माहौल चल रहे हैं और जिस तरह की बातें चल रही है शहर में, उसको लेकर शाह आलम आज़मी साहब का क्या कहना है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर, सरकार के आने वाले फैसलों को लेकर क्या उनकी राय है, हम वो जानेंगे। शाह आलम भाई, इस्तकबाल है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तरफ भूखमरी का डर भी लोगों को सता रहा है, दूसरी तरफ एक दहशत देख रहे होंगे आपके नेशनल मीडिया पूरी तरीके से इस बात पे लग चुका है कि बस हर कवरेज की जाए तो उसमें कोरोना जरूर लाया जाए। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, आपकी क्या राय है? किस तरह का लॉकडाउन है, राजनीतिक है या फिर एक कहा जाए कि वाकई में कुछ इसकी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, जिस तरीके से आपने ये सवाल किया है कि जो लॉकडाउन होने जा रहा है, इससे एक मतलब एक दहशत का माहौल, तो जाहिर सी बात आपको मालूम है कि 1 साल पहले जब हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगाई थी सरकार ने, तो उस पीरियड में आपने देखा था कि कोरोना की महामारी से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी पैदल जाने से, भूखमरी से, ये तमाम चीज़ें से। नो डाउट अगर ये बीमारी है, वायरस है, जो भी है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जान सकता, क्योंकि दुनिया की पूरे साइंटिस्ट मिल के भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकाल पाए। तो ये क्या चीज़ है हम भी नहीं जानते, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब ये सेकंड स्पेल में लॉकडाउन करने जा रही, तो और आप देख रहे हो कि लोगों में जो डर और माहौल है ना, ये कोरोना का डर नहीं है। आज हालात ये इस तरीके के हो गए हैं कि लोग सिर्फ इस वजह से परेशान, इस वजह से डरे हुए हैं कि जो 1 साल हमारा गया लॉकडाउन में, लोगों के खाने के वांदे हो गए, लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं रह गया। तो आप बताइए, ऐसी हालत में लोग कोरोना से डरेंगे क्या, इस चीज़ से डरेंगे कि लॉकडाउन होने के बाद फिर हमारे ऊपर एक मुसीबत और आने वाली कि आप किस तरीके से घर चलाया जाएगा। देखो, क्योंकि जो लोग बम्बई शहर, आज आपको मालूम है कि बम्बई शहर में जो लोग रहते हैं, बाहर के लोग भी रहते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग भाड़े के घरों में रहते हैं, भाड़े की दुकानें चला रहे हैं, तो उनको ये अब डर सता रहा है, ये खौफ है उनको कि हम अब भाड़ा कहाँ से भरेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, बच्चों की स्कूल की फीस का मसला चल ही रहा था, उसमें फिर ये लॉकडाउन आ गया। तो मैं सरकार से, तो महाराष्ट्र सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ठीक है, आप लॉकडाउन आप बोल रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब कह रहे थे कि मतलब इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से कि सर आप लॉकडाउन लगाइए, नो डाउट, लेकिन इन गरीबों का कौन सोचेगा, जो डेली रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले या रोज का रोजगार करने वाले, ये कहाँ से अपने परिवार को पालेंगे? अगर उनकी परिवार की पालन की सरकार जवाबदारी लेती, आप लॉकडाउन लगाइए, हमको कोई एतराज नहीं। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप बीमारी की बात चल रही थी, जब शहर में आप बोल रहे हो कि पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, तो जब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इसका इलाज का ये जो सारी चीज़ें, तो दवाइयाँ हैं, जो हॉस्पिटल है, ये कौन अवेलेबल करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हॉस्पिटलों को अपने रेडी करे। सरकार जो दवाइयाँ लग रही है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन चल रहा था, आप काफी सुनने में, हाँ बिल्कुल हम भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बम्बई जैसे शहर में इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ठाना जैसे शहर में इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो ग्रामीण की क्या हाल होगी? तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप लॉकडाउन कर रहे हो ना, तो लॉकडाउन से पहले आपको इस चीज पे ध्यान रखने का कि आप लॉकडाउन लगा किस चीज की वजह से लगा रहे, कोरोना की महामारी की वजह से ना। तो कोरोना की महामारी से जब लॉकडाउन लगा रहे हो तो इसका नियंत्रण कैसे होगा? इसका सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की, सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी इसकी मेडिसिन की, इसके इंजेक्शन की, तो ये सरकार का काम है। अभी सुनने में आया कि कई हॉस्पिटल में अचानक ही वैक्सीन ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अब कहा जा रहा है कि वो किसी बड़े शहर में हुआ है। मुंब्रा शहर कहा जाता, हमेशा से कहा जाता है कि ये अनप्लैन्ड सिटी कहा जा रहा है इसे, कई बार हमने सुना इसको। तो जब वहाँ पर हो सकता है तो ये अनप्लैन्ड सिटी है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? आपने एक दौरा भी किया था,
कोविड हॉस्पिटल का, वहाँ पर आपको पता चला कि वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, बाद में उसका भी स्पष्टीकरण दिया गया यहाँ की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। अब क्या कहेंगे, अब जब दोबारा से बातें शुरू हो रही है हॉस्पिटल शुरू होने की, तो क्या आप एक बार फिर इसकी तरफ जाएंगे, इसका फॉलोअप लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल ही जाने वाला हूँ हॉस्पिटल पे, कल मैं खुद जाने वाला हूँ और देखने के लिए, क्योंकि देखो मुमरा शहर की जो आबादी है, आप ऑफिशियल कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख की आबादी मुमरा शहर की। अतराफ में दीवा है, ग्रामीण इलाके आते हैं, कई गांव लगते हैं। अगर ये हॉस्पिटल हमारा आज नहीं चालू किया जाएगा हंगामी हालत में, तो आपको मालूम है कि थाना जैसे शहर के अंदर जितने हॉस्पिटल है सब फुल चल रहे हैं। कल की मैं बात कर रहा हूं, कल 2 हॉस्पिटल थे जहां पे प्राइम हॉस्पिटल और बिलाल, इनके पास वेंटिलेटर नहीं खाली, 6 पेशेंट लेके खड़े थे लोग प्राइम हॉस्पिटल के पास। आपको मांगता तो मैं विटनेस बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, मिला सकता हूं। शाम में 6 बजे लोग अपने पेशेंट को लेके आए थे, 6 में से जिसमें 3 जन की डेथ हो गई है कल। अब 3 में से 2 पेशेंट को बेड मिली थी, बाकी एक पेशेंट का क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन जो 6 में से 3 डेथ हुई, वो मुझे फोन आया कि भाई इनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रशासन से भी और सत्ताधार पार्टी जो मेरे शहर की, मैं आमदार जितेंद्र आवाड साहब से भी कहना चाह रहा हूं कि हमको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप हमारा हॉस्पिटल को रेडी कीजिए, उसमें कोई इलाज मत कीजिए, दूसरा कोई इलाज मत कीजिए, सिर्फ कोरोना के जो पेशेंट चल रहे हैं, कुछ कम से कम अगर 50 बेड हमारे वेंटिलेटर लग जाते चालू हो जाते, तो मुमरा शहर के अंदर की जो तकलीफ जो परेशानी चल रही वो हम लोग कंट्रोल कर सकते, उनको हम उनका इलाज कर सकते। जिस तरह का कोविड केयर सेंटर हमने देखा है मुमरा शहर में, शायद अगर उस तरीके से उस स्तर पर काम किया जाता तो शायद अब तक शहर में हॉस्पिटल भी बन गया होता। लेकिन देखा जा रहा है कि काफ़ी कम आवाज़ें बुलंद हो रही है इस चीज़ को लेकर कि शहर में हॉस्पिटल होना चाहिए। उसमें से एक आपकी आवाज़ है और दूसरी चुनिंदा अपोजिशन की कुछ आवाज़ें हैं। तो आखिर क्या कहना चाहेंगे, ये 2-3 आवाज़ें उठने से शायद वो असर नहीं जा रहा है, नक्कार खाने में तूती कहिए इसे, उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? तो क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे कारपोरेटर्स है और शायद सबकी जिंदगियां सबको जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूं कि चाहे सत्ताधार पार्टी हो या हम लोग अपोजिशन है, हम लोग इस मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना करें। मुमरा शहर के अंदर राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। ये हॉस्पिटल जब पहली बार कोरोना का उसको चालू करे, जब भी मैं चिल्ला के मनपा अधिकारियों से अपील किया था और माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र आवाड साहब को भी ये कहा था कि मैंने बोला कि सर आप लोग जो इस पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, इसके साथ में उस हॉस्पिटल को भी उतनी तेजी से काम किए होते तो आज हमारा वो हॉस्पिटल चालू रहता था। अगर वो हॉस्पिटल चालू रहता तो शहर के लोगों को परेशानी होती क्या? आज जो लोग परेशान है पेशेंट लेके, उनको बेड नहीं मिल रही है मुमरा की। तो मैं यही बार बार चिल्ला रहा हूं कि आप अगर इस हॉस्पिटल को चालू करें ना, उसी तरीके से उतनी स्पीड से आप हमारा हॉस्पिटल को चालू कीजिए। मनपा हॉस्पिटल में फिल वक्त हमारी जो जरूरत है, हमको जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो कोरोना पेशेंट की ना, तो कोरोना पेशेंट के लिए हमारे पास वेंटिलेटर आ गया है। तो अगर वो वेंटिलेटर आ गया है, उस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन पाइपलाइन घुमाई जाए, जितनी स्पीड में 2 से 4 दिन के अंदर वो काम हो सकता है, उसके बाद तमाम वेंटिलेटर चालू कर दे और सिर्फ कोरोना के पेशेंट का इलाज करो। हम नहीं बोल रहे कि आप पूरा हॉस्पिटल आज ही चालू कर दो, नहीं कर रहे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उस हॉस्पिटल का इस्तेमाल इसमें ले लो। वैसे भी कोई बीमारी जैसे रही बीमारी है नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन आज जो बीमारी की बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ मनपा प्रशासन से कि आप लोग जितने जल्दी हो सकता है इस हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान दें, उस हॉस्पिटल को चालू करें, ताकि मुमरा शहर के जो पेशेंट है, जो परेशानी आ रही, रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग फोन उठा रहे, बेड नहीं मिल रही लोगों के पास, लोगों को एडमिट करने के लिए, तो कम से कम हमारे शहर का अगर 50 बेड का भी हॉस्पिटल चालू हो जाएगा तो कम से कम 50 लोग को हम तो इलाज करा सकते। आखिर में शाह आलम भाई, जैसे कि देख रहे हैं आपके, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि जो नेशनल मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया का या डर फैलाने वाला मीडिया का है, एक तरह से आप अखबार उठा लीजिए, सारी वेबसाइट देख लीजिए, कोरोना के नए नए लक्षण बताए जा रहे हैं, नए नए सिम्टम्स बताए जा रहे हैं जो काफ़ी डराने वाले। एक तरह से गर्मी का मौसम है, चक्कर भी आ रहा है तो उसे भी कोरोना बताया जा रहा है, पेट दर्द उसे भी कोरोना बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लॉजिकल लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। और जैसे कि जो छोटे मोटे क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर्स इनका इलाज करते थे पिछले में महामारी में भी, उन्होंने जो पिछले वक्त में जो किया था पैंडेमिक में, उनको सलाम है।
उन डॉक्टर्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जहां तक हो सके इसकी दहशत खत्म हो, लेकिन डॉक्टर जब मजबूर हो जाते हैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर है जो आवाम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पीछे हट जाते हैं, तो उन डॉक्टर्स का हौसला किस तरह आप बढ़ाएंगे अपनी तरफ से? नहीं इंशाल्लाह, देखिए मुमरा के डॉक्टरों को तो सलाम करता हूं मैं, और मुमरा शहर के लोग भी मुमरा शहर के डॉक्टरों पे नाज करते हैं हम, क्योंकि जब पेंडेमिक का टाइम था आपको मालूम है कि भिवंडी से लेके या बड़े बड़े जो भी शहर थे हर क्लिनिक बंद हो गई थी, लेकिन मुमरा के डॉक्टरों को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दिया था, जिन लोगों ने मतलब ये लोग बंद कर रहे थे लेकिन लोगों ने चालू रखा था, हॉस्पिटल बंद कर दिए थे लोगों ने, लेकिन मुमरा शहर का जो जीपी डॉक्टर जो मतलब हमारे डॉक्टर है MBBS BMS वाले, ये लोग कल भी काम कर रहे थे आज भी। और जो इस तरीके से आपने एक सवाल किया कि मतलब ये जो बीमारी है, देखो आपको मालूम है जब कोरोना फर्स्ट टर्म में आया था तो क्या कह रहे थे कि मतलब आपकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, आपका मुंह तो जब आपको मालूम है जब सर्दी बुखार हेवी सर्दी होती है ना तो आपकी नाक जाम हो जाती है, आपको खुशबू नहीं महक नहीं आएगी, आपको खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा। अब नया क्या, ये सीजन जो है क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी अपने शबाब पे, तो इसमें डिहाइड्रेशन होना, ब्लड प्रेशर या BP का होना, ये तमाम चीजें जो पढ़े लिखे हैं ना वो समझ रहे हैं, ये गोदी मीडिया क्या खेल खेल रही है ये सबको मालूम है। लेकिन मैं अपने मुमरा के डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूं कि मैं आप लोग से बहुत उम्मीद हमने मुमरा शहर के लोगों की है कि आप लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट टर्म के अंदर पेंडेमिक के टाइम पे लोग शहर के लोगों का इलाज किया था, आज भी पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम डॉक्टर पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ लोग काम कर रहे हैं और अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हो कि जिस तरीके से बीमारी का ये लोग बता रहे, थाना वहां की प्रभाग समितियों में कलवालों में कहीं 150, 200, 400, 450, 500 पेशेंट आ रहे, लेकिन मुमरा शहर के अंदर अभी तक 35 को क्रॉस नहीं किया। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि लोग मुमरा के जो लोकल डॉक्टर हैं वो भी अपनी सलाहियत अपने तजुर्बे अपने उससे लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसका फायदा भी मिल रहा है लोगों को, बहुत से लोग इससे सफा भी हो रहे हैं। लोगों को उनके टच में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को जरा भी प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्ट अपने मोहल्ले या जिधर पे भी डॉक्टर है उनके पास जाइए, आप इलाज कीजिए, इसको जरा भी हल्के में मत लो। जब बाकी की जो बीमारी है, जो मौत और जिंदगी सिवाय अल्लाह के पूरी दुनिया की ताकत कोई किसी को मौत ना दे सकती ना जिंदगी दे सकती। हाँ, एक असबाब बनना है, तो वो असबाब ये है कि ठीक अगर ये बीमारी है, पेंडेमिक दुनिया में चल रहा है, तो इसका इलाज भी आपने देखा पूरे दुनिया के लोग मिल गए, पूरी दुनिया बंद कर दिए थे, लेकिन उसका इलाज मिला क्या अभी तक? जो वैक्सीन भी मिली है चलो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के लोग ठीक हुए। खुद आप देखे हो कि कई करोड़ लोगों को कोरोना हुआ था लेकिन उतने करोड़ लोग ठीक भी हुए, तो कैसे ठीक हुए? अगर पेंडेमिक के दौर में भी वो इलाज नहीं हुआ था, वो बीमारी का इलाज नहीं मिला पर्टिकुलर उस बीमारी का, लेकिन इलाज हुआ ना, ठीक हुए ना। और एक चीज दहशत की दहशत देखो, जो ठीक है वो नहीं बताया जा रहा है, बिल्कुल मिल रहे वो बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक तो ये ना साइकोलॉजिक होता है, अगर आदमी कोई कमजोर दिल का है ना, उसको मालूम पड़ जाए कि मुझे कोरोना है, तो वो टेंशन में उसकी बॉडी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से भी कि मीडिया के द्वारे आप लोग इतना ज्यादा इसका हवाला मत कराइए। बाकी जो चल रहा है शहर में, आपका काम है सबसे पहले हॉस्पिटल रेडी करें, मेडिसिन का बंदोबस्त करें, और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो ब्लैक मार्केटिंग, मैं ये बोलना चाहता हूं सरकार से कि 6 महीना जब बीच में कोरोना से माहौल एकदम अपने लेवल पे आ गया था, लोग काम धंधा रोजगार कारोबार सब चालू था, उस पीरियड में जब कोरोना, तो ये इंजेक्शन कहाँ चला गया? बिल्कुल। जिस तरीके से आज ये पेंडेमिक चालू हुई है उसके 2-4 रोज 1 हफ्ते के बाद से इसकी शॉर्टेज होने लगी, आज ये इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग होने लगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि थाना के अंदर कल 2-4 जो पकड़े गए थे ब्लैक मार्केट में, उनके ऊपर केस भी किया गया। तो मैं हमारे महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि सर आप इसके ऊपर नजर बना के रखें, इस इंजेक्शन के ऊपर जो इस वक्त कोरोना के इलाज के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम वो काम कर रहा है, तो इसकी शॉर्टेज होने मत दो, ताकि लोगों का ये इंजेक्शन मिल सके आसानी से और पेशेंट का इलाज हो सके। अगर सरकार चाहती है महाराष्ट्र के लोगों के हित में, तो इसके ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और लॉकडाउन आपको लगाना है तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जो रिक्शा चालक है, जो रोज के रोजी पे नौकरी करके धंधा करके 200-500 रुपये रोजगार लेके आके अपने परिवार का खाने का बंदोबस्त करते हैं, और जो बाजी तब्जी वाले हैं, इनकी रोजगार का आप अगर पूरा करोगे तो आप लॉकडाउन लगाए, नहीं तो MIM हम इनके खिलाफ में। बहुत
उम्मीद करने वाली बातें की हैं शाह आलम भाई ने। और एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ये पेंडेमिक, ये वक्त ऐसा है कि सियासत का वक्त नहीं है, तो चाहे अपोजिशन हो या सत्ताधारी पार्टियां मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए, शहर को दहशत से आप लोग निकालें। जैसा कि शाह आलम भाई ने कहा है, अकेले कहने से कुछ नहीं होता। अगर किसी ने कदम उठाया है तो आप आइए, उनके साथ मिलिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, क्योंकि ये सारी आवाम आपकी है। और आइए मिलजुल कर हम सब इस पेंडेमिक से लड़े, इस लहर के नाम पर जो दहशत है इससे लड़े। कैमरामैन मोहम्मद अहमद खान के साथ आदिल खान, नया इनकलाब न्यूज़।